सो हेलो। लोकेशन एंड एक्सटेंट ये सेकंड वाला टॉपिक हम शुरुआत करने वाले हैं। कोई भी प्रायर फॉर्मेलिटीज़ के बगैर बगैर क्योंकि तुम्हें भी पता है हमारे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जैसे कि तुम्हें क्लास में सारी की सारी चीज़ें लिटरली याद करा के दी है। हमारा मेन फोकस ये रहने वाला है कि भले ही तुम भूल जाओ, विद इन 15 to 20 मिनट्स मैक्स टू मैक्स आधे घंटे में तुम पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर सको। इसी की वजह से हम ये लेक्चर्स बना रहे हैं। सो पे अटेंशन। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें जो तुम मुझे पूरा यकीन है तुम भूल चुके हो, अगर तुमने बुक में नोट डाउन नहीं किया था तो फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले जो चीज़ें तुम्हें मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए वो कौन सी है? इंडिया और ब्राज़ील, इन दोनों के बारे में जो शुरुआत में 3 क्लूज दिए हैं, इनके ऊपर तुम्हें डायरेक्टली कई बार सवाल आते हैं। जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर, मैंने तुम्हें क्लास में ही बताया था कि ब्राज़ील इज़ फेमस फॉर संबा डांस। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 2020 की एग्ज़ाम में आ चुका है, राइट? सो सबसे पहले तो हम इन्हीं पॉइंट्स को एक बार अच्छे तरीके से याद करेंगे। ओके, सो मैं तुम्हें रीड करके बताता हूँ। वैसे तो मैंने तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ और तुम्हें याद भी है, बट लेट्स ट्राई अगेन और उन्हें हम एक बार फिर से लिख भी लेते हैं। ओके, सो आई होप कि तुम में से हर एक बच्चा रेडी होगा। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्या तुम्हें अपनी बुक में दिए हुए इंडिया के तीनों पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से मुँह ज़बानी याद है? सो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड लार्जेस्ट, हैंड राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, अब उसे एडजस्ट करते हुए चलो। पॉपुलेटेड कंट्री, क्या? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तुम्हें ये चीज़ भूलना नहीं है। क्यों? कि इस तरीके से तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आ सकता है। मे भी चांसेस है, अपनी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम है और इसमें इस तरीके से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। सो चांसेस है कि तुम्हें इस तरीके से डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। मे बी तुम्हें प्रिपेयर रहना है। फर्स्ट चीज़, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड जो तुम्हें याद होना चाहिए वो है फेमस फॉर, जस्ट अ मिनट, फेमस फॉर स्पाइसेस। फर्स्ट चीज़ जो हमने याद की वो कौन सी है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड, फेमस फॉर स्पाइसेस। थर्ड, क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट पॉपुलर स्पोर्ट्स। ये वाले सवाल, ये वाली चीज़ें कौन से सवाल के तौर पर आ सकती है? ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें एज या तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो 1 मार्क क्वेश्चन होता है ना, एमसीक्यू वगैरह टाइप, इनमें आ सकता है। सो 3 चीज़ें हमें इंडिया के बारे में याद होनी चाहिए। पहली, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। सेकेंड, फेमस फॉर स्पाइसेस। एंड थर्ड, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट। ये तीनों की तीनों चीज़ें आई होप कि तुम्हें याद होगी। ओके, इफ आई आस्क यू विच वन इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। अब तुम्हारे दिल में सवाल आता होगा, सर फिर ब्राज़ील कौन से नंबर की है, चाइना कौन से नंबर की है? तो जैसे कि मैंने तुम्हें एकदम शुरुआत में ही बताया, अभी हमारे लिए एग्ज़ाम फोकस रखकर हम सीख रहे हैं। सो हम स्ट्रिक्टली स्टेट बुक से एडहर्ड रहेंगे, उसी से जुड़े हुए रहेंगे। हम एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन अभी के लिए तो नहीं ले रहे। ओके, सो तीनों चीज़ें आई होप कि तुम्हें याद हो चुकी होंगी इंडिया के बारे में। प्लीज़ दोहराओ मेरे पीछे। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, फेमस फॉर स्पाइसेस एंड क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम। ओके, सो आफ्टर दैट हमें जानना है हमारे ब्राज़ील के बारे में। 2020 का क्वेश्चन, फेमस फॉर सांबा डांस। इंडिया फेमस था स्पाइसेस के लिए, ये फेमस है सांबा डांस के लिए। इसको कॉफ़ी पॉट भी कहा जाता है, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। दोहराओ, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, फुटबॉल, फुटबॉल पॉपुलर स्पोर्ट। फुटबॉल इज द पॉपुलर स्पोर्ट। अब इन 3 पॉइंट्स को तुम्हें इंडिया के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करना है। जैसे हमने कहा इंडिया के बारे में, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उसी के सामने तुम लिख सकते हो, अगर तुम इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिख रहे हो। कैसे बॉक्स बनाकर? जैसे कि तुम्हें पता है हम बॉक्स बनाकर लिखते हैं, राइट? कब? जब हम डिफरेंसेस लिख रहे होते हैं, राइट? तो ब्राज़ील, अगर हम इंडिया के बारे में लिख रहे हैं तो इंडिया के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट अगर लिख रहे हैं सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, तो उसके सामने ब्राज़ील में तुम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ब्राज़ील में तुम लिखोगे कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखोगे? कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के बारे में अगर तुम सेकेंड पॉइंट लिख रहे हो, फेमस फॉर स्पाइसेस, फेमस फॉर
spices. Then Brazil is famous for samba dance. Samba जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है वो करो. Samba dance. What about the third one? Third one is इंडिया में क्या कौन सा गेम पॉपुलर है? क्रिकेट. And what about Brazil? That is फुटबॉल. आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मुँह ज़बानी याद हुई होंगी और यही चीज़ें हम पेज नंबर 9 के ऊपर हमारी बोर्ड बुक में देखते हैं. राइट. सो एक बार तुम मेरे साथ रीड करोगे. फर्स्ट थिंग इज क्लूज. द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. क्या हर किसी को दिखाई दे रहा है? आई होप सो. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. नेक्स्ट, इट इज फेमस फॉर स्पाइसेस. थर्ड, क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. ब्राजील इज फेमस फॉर सांबा डांस known as the coffee fort and football is very popular sport. I hope तुम में से हर किसी को ये पता हो. 2020 में इसके ऊपर सवाल आया हुआ है. ओके, पे अटेंशन. सारे सवाल बुक में से याद है. ओके, डोंट वरी. ना हमें इंडिया और ब्राज़ील इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है और ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके, सो मैं पहले तुम्हें इनके मैप वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो. वैसे इंडिया के मैप की तो ज़रूरत नहीं है, इंडिया का मैप तो समझ में आ ही जाता है. सबसे पहले हम इंडिया की पोजीशन समझने वाले हैं. ओके, सो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर रेडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें वर्ल्ड को देखना है. ओके, सो हियर वी गो. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, जब तुम वीडियो देख रहे हो इस वाले पार्ट को तुम स्किप कर सकते हो. ओके, वो स्पीड बढ़ा सकते हैं ना हम, या लाइक दैट. Okay, just give me a minute. Solar system, Asia, page number 204. Okay, wait. Okay, this is Asia. As you can see, this part is Asia. यहाँ पर एशिया में तुम्हें क्या इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अलॉन्ग विद दैट अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पर इंडोनेशिया, क्या ये वाले पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं? मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, तुम्हें देखने में आसानी होगी. ओके, कैन यू सी दिस? ओके, पे अटेंशन. ना पहले तुम्हें इंडिया का लोकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर तुम बाद में कंफ्यूज हो जाते हो. ओके, सो नाउ पे अटेंशन. मैं तुम्हें जो चीज़ें दिखा रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो. क्या तुम्हें इंडिया दिखाई दे रहा है? और इंडिया के साथ ही क्या तुम इंडिया के नेबरिंग कंट्री, तुम्हें सवाल पूछा जाता है. कैसा सवाल? ये वाले सवाल. देखो, यहाँ पर हमें सेंट्रल में इंडिया दिखाई दे रहा है. हम क्लॉकवाइज चलते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान. यहाँ पर इंडिया का मैप तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेट इट भी, उसके बारे में सोचो मैं, तो ऐसा क्यों है. चाइना, नेपाल, भूटान, नीचे बांग्लादेश. यहाँ पर हर किसी को दिखाई दे रहा होगा बांग्लादेश. देन इस साइड में म्यांमार. ओके, और जब हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर तुम्हें सुमात्रा दिखाई दे रहा है जो निकोबार आइलैंड के करीब है, और उसके साथ ही श्रीलंका. ओके, एक बार फिर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ पर ये म्यांमार, ये बीच में बांग्लादेश. ये झूम करके देखो, यहाँ पर बांग्लादेश है, ये म्यांमार, ये सुमात्रा आइलैंड्स जो इंडोनेशिया का पार्ट है. ओके, इफ़ यू कैन सी दिस. ओके, और यहाँ पर श्रीलंका. आई होप कि हर किसी को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. कौन सी बात है? हर एक बच्चा ध्यान देगा. इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज. ओके, जो है, दोहराओ, पाकिस्तान. ओके, हैव अ लुक. हर एक बच्चा देखेगा. सबसे पहले तुम्हें किसे देखना है? पाकिस्तान. क्या हर किसी को पाकिस्तान दिखाई दे रहा है? दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार. यहाँ पर तुम्हें सुमात्रा आइलैंड दिखाई दे रहे हैं जो इंडोनेशिया का पार्ट है. इस कोने में ये जो जवान जैसा पार्ट है वो जो हम क्लास में मार चुके, सो अब हंसना भी नहीं. और दिस श्रीलंका. क्या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हर किसी को याद हो गए? पक्का? आई होप सो. ओके,
अब ना बुक में की फर्स्ट लाइन रीड करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट लाइन हमें बुक में दी गई है, दैट इज इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन अगर तुम्हें गलती से भी पूछा गया ना तो तुम अच्छी तरीके से उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो। ओके, सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ हियर वी गो। सबसे पहले हम अर्थ को देखने वाले। अर्थ को हमने किस तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो पार्ट्स कौन से हैं। इसके अलावा ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। ओके, सो डोंट बी वरीड अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन दिस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, नाउ पे अटेंशन। एज यू कैन सी दिस इज अवर प्लैनेट अर्थ, राइट? देखो, अर्थ के ऊपर क्या तुम्हें कुछ लाइंस दिखाई दे रहे हैं? ओके, यहाँ पर वो उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम क्या करते हैं, गूगल अर्थ पे ज़्यादा बेहतरी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। शायद ये नेटवर्क इशू है। जैसा कि मैंने कहा, जब भी ऐसी बातें हो तुम प्लस से भगाकर देखना शुरू कर देना। ओके, टाइम नहीं डालना है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ पे अटेंशन। जब हम गूगल अर्थ ओपन करते हैं ना, गूगल अर्थ जब हम ज्योग्राफी सीख रहे हैं तो ज्योग्राफी की लोकेशंस के लिए हमारे पास इससे बेहतर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि इंडिया को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हेमिस्फीयर में। ओके, सो पे अटेंशन, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ओके, नाउ सी, क्या तुम्हें इंडिया दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो ये जो शेप है, ये शेप तुम्हें यहाँ पर हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तुम्हें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। हॉरिजॉन्टल यानी क्या है? ये जो आड़ी लाइंस है, देखो तुम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नाम देख पा रहे हो? ओके, ये जो आड़ी लाइंस है ना, जो अर्थ के ऊपर होती है, उन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड। उन्हें क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। और ये जो सीधी लाइन क्या तुम देख पा रहे हो? देखो यहाँ पर तुम्हें प्राइम मेरिडियन नाम दिखा। ओके, सी 10 डिग्री W लिखा हुआ है, कहीं पर N लिखा हुआ है, कहीं पर S लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आओ। ओके, नाउ क्या तुम देख पा रहे हो? सी, ये जो यहाँ पर ना एक तुम्हें बड़ी सी लाइन दिखाई दे रही है, वर्टिकल वाली, क्या तुम देख पा रहे हो? ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। अब सबसे पहले तो ध्यान दो, मैं इस पोजीशन में इसे रख रहा हूँ। अब तुम्हें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। कौन सी दो चीज़ें? क्या तुम्हें इक्वेटर दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द इक्वेटर? जस्ट पे अटेंशन। ओके, आई होप कि तुम में से हर एक बच्चा इक्वेटर को देख पा रहा होगा। चलो हम इसे ड्रॉ ही करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये अपना टॉपिक। नाउ just give me a minute. This is taking time. ओके, लेट इट बी। वो उसमें ज़्यादा ही टाइम चला जाएगा, वो उतनी लग्जरी नहीं है हमारे पास। ओके, एज यू कैन सी इस तरीके से अर्थ का शेप है, राइट? और मैंने ना तुम्हें दो लाइंस बताई। ये जो शेप होता है ना इस तरीके का, इसे कहा जाता है स्पेयर। ये ज्योग्राफी में, आई मीन ज्योमेट्री में हम एकदम बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्पेयर। और अगर हम इसे बीच में से कट करते हैं, ओके, तो जैसा कि तुम्हें पता है हम एटिमोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हेमी यानी क्या? आधा। हेमी यानी क्या? आधा। तो अगर हम इसे दो पार्ट्स में कट करते हैं तो ये इसका आधा पार्ट क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। ये इसका आधा पार्ट क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। एक बार फिर से ध्यान दो, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से? बीच में से कट कर रहे हैं। और हमने ना डायरेक्शंस के बारे में सीखा था, हमेशा ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ के नीचे साउथ, और हमने एक वर्ड याद रखा था जो हम बचपन से याद रखते हैं, वी। ये डायरेक्शंस याद रखने का सबसे आसान तरीका है। कौन सा? NSV। मतलब हमेशा ऊपर नॉर्थ,
नीचे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और कौन सा वर्ड याद रखना है? वी। ओके, सो अब जब हमने यहाँ पर बीच में से कट किया है तो क्या तुम मानते हो ये ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट कहलाएगा? दिस विल बी नॉर्थ पार्ट एंड दिस विल बी साउथ पार्ट। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हुए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्या हम इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं? सर हम इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? हेमी यानी आधा, नॉर्दर्न यानी ऊपर के साइड का, और नीचे वाला क्या साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप नॉट। ओके, सो नाउ पे अटेंशन। यहां पर देखो, क्या तुम इक्वेटर को देख पा रहे हो? जस्ट मिनट, इसे लोड होने दो। क्या तुम इसे इक्वेटर को देख पा रहे हो? ये इक्वेटर वही लाइन है, ये इक्वेटर वो लाइन है जो यहां पर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वेटर के ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इक्वेटर के नीचे के जो कंट्रीज हैं उन्हें हम साउदर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब अर्थ की पोजीशन, आई मीन इंडिया की पोजीशन देखो। क्या तुम्हें इंडिया इक्वेटर के ऊपर दिखाई दे रहा है? आई होप कि हर किसी को ये इंडिया ये बात पता होगी, राइट? ये इक्वेटर नीचे और इसके ऊपर इंडिया। तो फिर अगर मैं कहूँ, जो हमारे बुक में लाइन दी हुई थी, इंडिया, बुक में देखो प्लीज, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न बताता हूँ, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आई हर किसी को? पक्का? पक्का इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा। ओके, नाउ पे अटेंशन, ध्यान दो। ये तो हमने फर्स्ट डिवीजन कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला। फिर सवाल ये आता है, सर ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब क्या? देखो, जिस तरीके से हमने उसके दो पार्ट्स किए, बीच में से दो टुकड़े करके, क्या हम इस तरीके से सीधा टुकड़े करें तो भी दो पार्ट्स होंगे? अब देखो, जैसा कि हमने डायरेक्शन देखे थे, ऊपर वाली हमेशा नॉर्थ, नीचे वाली हमेशा साउथ, और वर्ड वी, राइट? अब देखो, क्या तुम मानते हो यहाँ पर ये वी वर्ड में डिवीजन हो रहा है? तो फिर यही बात समझ के लो, जब हम वर्टिकली यानी क्या, इस तरीके से सीधा जब डिवीजन करते हैं ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को वेस्टर्न पार्ट और राइट हैंड वाले साइड के पार्ट को ईस्टर्न पार्ट कहते हैं। तो क्या तुम इस बात से कंफ्यूज होंगे कि अगर मैंने इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा तो? पहली बात, हेमिस्फीयर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आधा टुकड़ा है। ईस्टर्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ईस्ट में है। इस वाले पार्ट को मैं ईस्टर्न क्यों कह रहा हूँ? इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये ईस्ट में है। इस वाले पार्ट को मैं वेस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो वेस्ट में। नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं साइंसेस में, सो डोंट बी वरीड। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? फिर अब सवाल, ये कहाँ से लाइन खींची गई है? तो देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या ये प्राइम मेरिडियन ये नाम दिखाई दिया? यही नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ध्यान देगा हर कोई। कौन सा नाम? ये वाला, ये प्राइम मेरिडियन नाम। क्या तुम देख पाते हो? या जस्ट टेल मी यार, वो तो उसके ही मूड पे चलता है। ओके, सो लेट इट बी। पर क्या तुम्हें ये लाइन दिखाई दे रही है? ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है प्राइम मेरिडियन, जो यूरोप में से जाती है, इवन अफ्रीका में से भी जाती है। तो ये जो लाइन में बीच में से जाने वाली लाइन है ना, इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। इसे क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। अब देखो, अच्छे तरीके से देखो, इस प्राइम मेरिडियन के राइट साइड वाले पार्ट, कौन से साइड वाले पार्ट? राइट साइड वाले पार्ट। देखो इधर के ईस्टर्न कहलाए गए और लेफ्ट साइड वाले पार्ट वेस्टर्न कहलाए गए। क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पर 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से लिखा हुआ है? कैन यू सी दिस? यस, दैट इज द पार्ट। ओके, 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, राइट? मतलब तुम्हें एक चीज समझ के लेनी है, प्राइम मेरिडियन के किसके? दोहराओ, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जो कंट्रीज है उन्हें हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। अगर तुम्हें ईस्ट याद नहीं रहता होगा तो राइट साइड कह दो। ओके, राइट साइड में कौन सा हेमिस्फीयर है? ईस्टर्न। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्टर्न। तो अब ना इंडिया की पोजीशन के बारे में फिर से आओ, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा रामायण महाभारत उसी चीज के लिए शुरुआत किया है। देखो,
ये प्राइम मेरिडियन, इसके हम ईस्ट साइड में जा रहे हैं, ईस्ट साइड में जा रहे हैं, ईस्ट साइड में जा रहे हैं। क्या तुम्हें इंडिया दिखाई दिया? सो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? यहां पर हम जो फर्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं, क्या जो हम फर्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं, इफ यू हैड पेड अटेंशन, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? पक्का नहीं? ओके। और उसके बाद ना वहां पर एक बात कही गई है। कौन सी बात कही गई है? कि वो इंडिया साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। अब इसकी मीनिंग क्या है, चलो मैं बताता हूं। ओके, पे अटेंशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक पेज नंबर 217 या 18 पे था वो। ओके, लेट मी शो इट टू यू। यहां तक की चीजों में दिक्कत नहीं चाहिए। ओके, नाउ कैन यू सी दिस? नाउ पे अटेंशन, हर एक बच्चा ध्यान देगा। यहां पर क्या तुम देख पा रहे हो? ये पूरा का पूरा एशिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? एशिया है। और इस एशिया में यहां पर देखो, अगर हम एशिया को डिवाइड करते हैं तो एशिया के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न पार्ट एज यूजुअल। ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्दर्न, नीचे वाला पार्ट कहलाएगा साउदर्न, ये वाला पार्ट कहलाएगा वेस्टर्न, सॉरी माय बैड, ये वाला पार्ट कहलाएगा वेस्टर्न, और ये वाला पार्ट कहलाएगा ईस्टर्न। तो फिर क्या तुम ये बात समझते हो? एशिया के किसके? एशिया के साउदर्न पार्ट में। सर हमने इसे साउदर्न क्यों कहा? देख नीचे है ना, एशिया को देखो, एशिया को देख पा रहे हो? ये पूरा एशिया, और इस एशिया के साउदर्न पार्ट में नीचे है ना, देखो ये हो गया एशिया। यहाँ पर क्या तुम छोटी सी ये डायग्राम देख पा रहे हो? ये है एशिया। मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम करता हूँ, ध्यान दो, हर एक बच्चा देखेगा। ओके, जरूरी है। क्या तुम यहाँ पर ये छोटा सा एशिया देख पा रहे हो? इस एशिया के इस वाले पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में इंडिया प्रेजेंट है ना। तो क्या तुम्हें ये फर्स्ट लाइन पक्का समझ में आई? कौन सी? इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? पक्का नहीं? ओके, चलो अब इसके बाद तुम्हें याद रखना है, कौन सी बात तुम्हें याद रखनी है? इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। किसके बारे में? लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। ये बात को बुक में ब्लैंक्स के तौर पर दिया गया है, मैं तुम्हें ये डायरेक्ट लिख कर देता हूँ, तुम इन्हें भूलना मत। ओके, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम भूलने वाले हो, बट ट्राई करना हर कुछ दिनों के बाद रिवाइज करने का, तो फिर तुम्हें वो याद रहने में आसानी होगी। सबसे पहले लैटिट्यूड यानी क्या? दोहराओ, लैटिट्यूड यानी क्या होता है? लैटिट्यूड यानी आड़े लाइंस। लैटिट्यूड यानी कौन से लाइंस? आड़े लाइंस। आड़े यानी कौन से? ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ओके, समझ के लो, ये जो आड़े लाइंस है इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? और जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, मैंने क्लास में बता चुका हो, एक बार फिर से क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, लेट इट बी, अभी उसके बारे में मत सोचो। सो नाउ पे अटेंशन, एक बार फिर से। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट LATTIUDE, लैटिट्यूड क्या? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखो, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड। और फिर लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। ओके, क्यों? क्योंकि हमने अभी तो कहा था कि इंडिया प्रेजेंट है नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो में से बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि सर ये डिग्री क्या होता है, मिनट्स क्या होता है। सो लेट इट बी, अभी के लिए बस याद रखो, क्लास में पूछो मैं तुम्हें फिर से रिवाइज कर दूंगा, बट अभी के लिए क्या तुम्हें ये बात पक्का पता चल गई? याद रखना है तुम्हें, कुछ नहीं दिमाग लगाना। क्या? लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट जो अपनी बुक में दिया गया है, क्या? इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये बात कहीं अभी तक तो नहीं पूछी गई, बट रिस्क क्यों लेना है, याद रखो।
इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल पर। याद रखो, बस याद रखो, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है? चलो अब तुम्हें ना इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज याद करने हैं। इंडिया के कौन याद करने? नेबरिंग कंट्रीज। हमने क्लास में याद किए हुए, सो मैं अब इसमें और टाइम नहीं डालने वाला क्योंकि पहले 23 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट हो चुके हैं। ओके, नाउ पे अटेंशन। देखो हर एक बच्चा ध्यान देगा। सबसे पहले तुम्हें दिखाई देना, क्या दिखाई देना? अफगानिस्तान। क्या तुम्हें यहाँ पर अफगानिस्तान की नोक इंडिया को यहाँ पर ये कश्मीर के पास टच हुए वाली दिखाई देती है? देखो यहाँ पर से ये अफगानिस्तान इस तरीके से कश्मीर को टच कर रहा है। सो यस, अफगानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। पाकिस्तान, दोहराओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये यहाँ पर ये कोने में इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड्स के ज़रिए, और श्रीलंका। एक बार फिर से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका। ओके, बस अब इसमें और टाइम नहीं दे रहे हम क्योंकि हमने ये क्लास में सीखा हुआ है। ओके, नाउ आगे आओ। चलो इसी तरीके से हमें किसका लोकेशन देखना है? हमारे प्यारे से ब्राज़ील का। ओके, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, कि इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ओके, सो मैं तुम्हें एक बार ब्राज़ील की पोजीशन बताता हूँ। ओके, ताकि तुम बाद में इसमें कभी कंफ्यूज ना हो। ओके, नाउ पे अटेंशन। ना गूगल अर्थ से देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है और वो हमेशा के लिए याद भी रहता है। ओके, सो हियर वी गो, ब्राज़ील। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, क्या हर किसी को ब्राज़ील दिखाई दे रहा है? यस, दिस इज ब्राज़ील। अभी बात मैंने कही थी, इक्वेटर के नीचे वाले, अच्छे तरीके से याद करो, इक्वेटर से नीचे वाले साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो क्या तुम ये बात मानते हो ब्राज़ील का थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये रेड कलर से उसकी बाउंड्री दिखाई जा रही है। ओके, थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। वेरी गुड। क्या ये बात पक्का हर किसी को समझ में आई? और अगर तुम देख पाते हो तो ये पूरा का पूरा कहाँ पर है? वेस्ट साइड में है। पूरा का पूरा कहाँ पर है? वेस्ट साइड में है। ये जो कॉन्टिनेंट है, अब कॉन्टिनेंट क्या होता है जिनको पता नहीं है, लेट इट बी, क्लास में पूछो मैं बता दूंगा। अभी के लिए बस होता है, कुछ खाने की चीज़ रहती है बोलने का। कॉन्टिनेंट जो है, ये जो कॉन्टिनेंट तुम देख पा रहे हो ना, बड़े से लैंड मास को जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, डिटेल के लिए क्लास में पूछो। फिर से, यहाँ पर ये जो तुम बड़ा सा लैंड मास देख पा रहे हो ना, ये जो लैंड मास है ना, ये कहलाता है साउथ अमेरिका। ये कहलाता है साउथ अमेरिका। अब देखो, ये साउथ अमेरिका का हम फिर से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके से अगर डिवीजन किए तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वेरी गुड, ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ। ये चीज़ पता रहना, ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, लेफ्ट वाला वेस्ट, राइट वाला ईस्ट। वेरी गुड। तो एक बात देखो, क्या जो बुक में लाइन दी है, कौन सी? इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। क्या तुम ये बात मानते हो ये साउथ अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट हुआ? साउथ अमेरिका यानी ये लैंड मास, ये लैंड मास क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। ये लैंड मास कहलाएगा साउथ अमेरिका, और इस साउथ अमेरिका के ऊपर वाले पार्ट में है। तो इस वजह से क्या हम इसे डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं? सबसे पहले तो देखो, ये पूरा का पूरा वेस्ट साइड में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। हर तरफ तुम्हें WWWWW दिखाई दे रहा है। ओके, इक्वेटर के नीचे है, तो इस वजह से क्या हम डायरेक्टली बोल दें ब्राज़ील का बहुत सारा पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। क्या अगर मैं ऐसा कहने पर किसी को दिक्कत होगी? पक्का नहीं ना? ओके, चलो अब ध्यान दो, इसके आजू बाजू वाले ओशंस की बात करते हैं। ये है अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये है साउथ अटलांटिक ओशन। ओके, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को साउथ कहते हैं। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं है अपने क्लास में तो। ओके, चलो इसके बाजू की कंट्रीज को हम याद करते हैं। ओके, वैसे तो हमने क्लास में ही कर चुके हैं, बट एक बार तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं रीड करके बताता हूँ। देखो ध्यान दो,
वो अपने बुक में ना अच्छी तरीके से वो अर्जेंटीना की डायग्राम नहीं है, उसमें तुम कंफ्यूज हो रहे थे। ओके, फ्रेंच गुयाना, सरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। क्या हर किसी को ये दिखाई दिया? एक बार फिर से, फ्रेंच गुयाना, सरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ओके, इसके ऊपर मैं और नहीं फोकस करने वाला क्योंकि हम इसके बारे में क्लास में सीख चुके हैं। ओके, सो आई होप कि जो बुक में बात दी गई है, कौन सी? फर्स्ट लाइन, सम पार्ट ऑफ द ब्राजील lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. Also it lies in the western hemisphere, in the northern part of the south hemisphere, in the northern part of the South American continent. क्या इसमें किसी को दिक्कत है? I hope not. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है वो है हमें इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट याद रखना है। ओके, सो पे अटेंशन। 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। नॉर्थ साउथ हमेशा क्या होता है? लैटरल, यानी लैटिट्यूड। ओके, और 35 डिग्री 45 मिनट वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। इसे लिख लो और बस याद कर लो। ओके, क्या है कैसा है मैं क्लास में बता दूंगा। ओके, अगर अभी भी तुम्हें दिक्कत है तो इसके डायरेक्शंस और इसके नेबरिंग कंट्री वो क्लास में बताया गया है। ओके, सो अभी भी बताया मैंने वैसे तो। ओके, सो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। चलो आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैंने जैसे कि तुम्हें क्लास में कहा था, हमें बस इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट जो इंडिया के बारे में हमें दिया गया है, किसके बारे में? इंडिया के बारे में। क्या दिया है? इंडिया 1.5 सेंचुरी। 1.5 सेंचुरी मतलब क्या? 150 साल। 150 सालों तक, 150 ईयर्स तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया। किसने राज किया? ब्रिटिशर्स ने। ओके, सेम इसी तरीके से जो क्या नाम ब्राज़ील है, उस ब्राज़ील के ऊपर भी पोर्तुगीज ने राज किया। कितने सालों तक? 3 सेंचुरीज तक। कितने? 3 सेंचुरीज पोर्तुगीज। इंडिया के ऊपर 1.5 सेंचुरी ब्रिटिशर्स। ओके, इंडिया को इंडिपेंडेंस, ध्यान दो, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इनको ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला? ध्यान दो, ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिला सितंबर में। कौन से सितंबर में? 7 सितंबर में, 7 सितंबर 1822। ये बात भूलो मत। इंडिया 1947, ये 7 सितंबर 1822। आगे इंडिया में कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया? इंडिया के प्रॉब्लम्स सर कौन से 3 वॉर थे? जैसे मैं क्लास में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले, बस तुम्हें याद रखना है कौन से प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को आए। सबसे पहले तो 3 वॉर, फिर भूखमरी, फैमाइन सिचुएशन। नेक्स्ट, ओके, इतनी ही बात है। और अगर हम सेम इसी तरीके से कंपेयर करते हैं, किसे? ब्राजील को, तो ब्राजील में कौन सी प्रॉब्लम आई? 1930 से लेके 1930 से लेके 1985 तक। कब? 1930 से लेके 1985 तक ब्राजील के ऊपर नॉट ब्रिटिश, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, यस दैट वाज द वर्ड, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट थी। क्या थी? पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। कुछ नहीं पूछना है क्या होता है पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, कुछ नहीं, बस याद रखना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने को, बस लिखे मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, फर्स्ट इंडिया का 150 सालों तक
ब्रिटिशर्स ने राज किया, इनके ऊपर 300 सालों तक पोर्तुगीज ने राज किया। इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, इनको 7 सितंबर 1822 में मिली। इंडिया को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़े? 3 वॉर्स और फेमाइन सिचुएशन। इनको पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट 1930 से लेकर 1985 तक, 1930 से लेकर 1985 तक थी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया और ब्राज़ील दोनों भी, कौन? इंडिया और ब्राज़ील बोथ वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है। ओके, क्यों? यहाँ पर चीज़ें बेची जाती है। इसके अलावा इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जवान लड़के, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर तो पूछते नहीं, बट बैड लक के लिए पूछा तो बता देना। इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इंडिया को यंग कंट्री कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ब्राज़ील के बारे में एक चीज़, जिस तरीके से इंडिया के बारे में यंग कंट्री वाला एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा? 20th सेंचुरी में इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस किया हुआ है। ओके, कौन सी? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बुक में दिया हुआ है ये पॉइंट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, आई होप कि इसके अलावा तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। बस एक और सवाल है, ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है ना, उसमें से कई बार ये जो सेकंड पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, डू यू नो में, ये यहाँ पर ओके, बहुत सारी जगह पर वो राउंड बनाने की वजह से मे भी तुम कंफ्यूज हो गए होंगे। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, जो तुम्हें डू यू नो में दिया गया है, ओके, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछा जाता है। कैसा? इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इंडिया में कौन सी? फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसा कि मैं शुरुआत से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, सर क्या होता है? कुछ नहीं पूछने का, चुप बैठने का, हाव हाव बोलने का। क्या? इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ब्राज़ील में फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप है। कौन सी? इंडिया में फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप, ब्राज़ील में फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप। मतलब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इनके पास प्रेसिडेंशियल, और इसी तरीके की अमेरिका में भी है। ओके, क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ गई? ओके, सो अब तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि इसके जो गरीबों वाले क्वेश्चन है, मतलब वो जो 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है और तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, 37 मिनट का अपना वीडियो बना है, इसके ऊपर ध्यान दो। ओके, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट वाली हम भूल ही गए थे। नेम ब्राज़ील केम फ्रॉम पाउ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री। ये ऐसी चीज़ों के ऊपर कई बार ऐसा गप बोल के सवाल पूछते हैं और फिर अपने इंडिकेटर लग जाते हैं, नहीं लगना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। लेक्चर 1 हो, ज़रूरी है, सोशल साइंसेस में आउट ऑफ स्कोर लाना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।